आज का पहला वर्ड है गेट क्रैश। गेट क्रैश। गेट क्रैश का मतलब होता है बिना आमंत्रण के घुसना। दो शब्द से मिलकर बना है गेट और क्रैश, बिना आमंत्रण के घुसना। थ्री इडियट मूवी का ये सीन सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है गेट क्रैशिंग का। शादी में बिना आमंत्रण के तीनों खाना खाने पहुंच गए हैं। इंटर अ पार्टी और अदर गैदरिंग विदाउट एन इनविटेशन और टिकट, बिना टिकट के बिना इनविटेशन के घुस जाना। एग्जाम्पल, कॉलेज स्टूडेंट्स ऑफन गेट क्रैश एट द वेडिंग इवेंट्स। शादी ब्याह हो रहा होता है, वहाँ कॉलेज स्टूडेंट जाके खाना खाने पहुंच जाते हैं। आज का दूसरा वर्ड है यूनेनिमस। यूनेनिमस। यूनेनिमस का मतलब होता है सर्वसम्मत। एन ओपिनियन, डिसीजन या वोट। वोटिंग हो रही है, कोई फैसला लिया जा रहा है या किसी बात पे जब सारे लोग हैं, जितने लोग इन्वॉल्व हैं, सारे के सारे सहमत हो रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे सर्वसम्मत होना, यूनेनिमस होना। वोटिंग हो रही है, वोटिंग में सब लोग सहमत हो रहे हैं, ये क्या है? यूनेनिमस वोटिंग है। एग्जाम्पल, आज के अखबार में नेपाली पार्लियामेंट हैज यूनेनिमसली पास्ड अ रेजोल्यूशन ऑन न्यू मैप। भारत और नेपाल के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट है, उसके ऊपर नेपाल की पार्लियामेंट ने नया नक्शा बनाया है, नक्शे का प्रस्ताव पास किया और प्रस्ताव यूनिनिमसली पास किया गया है। मतलब नेपाल की पार्लियामेंट के जितने भी एमपी हैं, सब ने उस प्रस्ताव के फेवर में वोट किया है। सिनोनिम है यूनाइटेड एंड यूनिफॉर्म। आज का तीसरा वर्ड है डिफेक्शन। डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है त्याग करना। डिजर्टेशन ऑफ वंस ओन कंट्री, अपने देश या जिस चीज के लिए आप अभी तक लड़ रहे थे, जिस चीज के लिए खड़े थे, उस चीज को छोड़ के उसके अपोजिट साइड में चले जाना, उसको क्या बोलेंगे? डिफेक्शन बोलेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका दल बदल। एक पार्टी की टिकट से चुनाव जीता और उसके बाद दल बदल करके दूसरी पार्टी में चला गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफेक्शन बोलते हैं। फोटो से देख सकते हैं, भारत में एक कानून है, उसका नाम क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल निरोध कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया। सिनोनिम्स है डिजर्टेशन। डिजर्टेशन मतलब छोड़ के भाग जाने को बोलते हैं। आर्मी की जब कोई पोस्ट छोड़ के भाग जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डिजर्टेशन बोलते हैं। फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब भाग जाना। आज का चौथा वर्ड है अशर्प। शर्प। शर्प प्रोनाउंस करते हैं इसको। इसका मतलब होता है हड़पना। टेक अ पोजीशन ऑफ पावर और इंपॉर्टेंस, किसी पोजीशन पे, किसी चीज पर इलीगली जाके कब्जा कर देना, हड़पना। ठीक है, इलीगली बाय फोर्स किसी चीज को छीन लेना या उस पर कब्जा कर लेना, उसको क्या बोलेंगे? अशर्प बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है रशिया अशर्प्ड क्रीमिया फ्रॉम यूक्रेन। यूक्रेन का ये जो हिस्सा था, इसको क्रीमिया बोलते थे, रशिया ने 2014 में इस हिस्से पे जाके कब्जा कर लिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रशिया अशर्प्ड क्रीमिया फ्रॉम यूक्रेन। इसके जो सिनोनिम्स हैं, सीज करना, कब्जा कर लेना, टेक ओवर करना, छीन लेना, कब्जा कर लेना। आज का आखिरी वर्ड है केओस। केओस। केओस का मतलब होता है अव्यवस्था, कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। देयर वॉज केओस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ डीमोनेटाइजेशन। नोटबंदी के पहले दिन केओस थी। ये फोटो देख लीजिए, लंबी लंबी लाइनें लगी है, एटीएम में पैसे खत्म हो गए हैं, लोग इधर उधर भाग रहे हैं नोट बदलवाने के लिए। सिनोनिम है केओस के डिसऑर्डर, डिसऑर्गेनाइजेशन, कंफ्यूजन। और जो इसका एंटोनिम अपोजिट है वो है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब व्यवस्थित होना। फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं आज के वर्ड्स का। गेट क्रैश, बिना बुलाए पहुंच जाना, थ्री इडियट मूवी का वो सीन याद रखिएगा आप। यूनेनिमस, सर्वसम्मति से, नेपाल की पार्लियामेंट ने यूनेनिमसली नक्शा पास किया है। डिफेक्शन, त्याग करना। दल बदल कानून याद रखिए आप, एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं इसे इंग्लिश में, दल बदल कानून, दल बदल विरोध कानून। अशर्प, अशर्प का मतलब हड़पना। हड़पना, रशिया ने यूक्रेन का जो पार्ट था क्रीमिया, उसको हड़प लिया है। केओस, केओस का मतलब अफरा तफरी मचे रहना, अव्यवस्था होना।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।